अरे यार, ये भी फट गया। कोई नहीं, रास्ते में वो चीज़ सही करवा लूंगा। सनम, इस बार अगर दिवाली पे जो बोनस मिला उससे आप साड़ी नहीं लाए ना तो मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी, समझे? और आपका हर बार का यही है। माना कि परिवार भी संभालना होता है, पर हमारी भी तो कुछ खुशियां है ना, हमें अपना भी तो देखना होता है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। और भैया मेरी बात सुन लो, आपने पिछली बार ही बोला था मुझे कि इस बार बोनस मिलेगा तो आईफोन दिलाऊंगा। मुझे आईफोन चाहिए, 1 साल से वेट कर रहा हूं मैं। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने तुझे बोला था बोनस तो मिलने दे, देखता हूँ क्या बोनस मिलता है फिर लाता हूँ, ठीक है? माँ, आपको भी कुछ चाहिए? हाँ बेटा, ले आई हूँ, जो तेरा मन करे, चूड़ी, चप्पल, बिंदी और ये साड़ी। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। सोच रहा हूँ इन चारों फ़ोनों को घर में किसी ना किसी को बांट दूँ। पुराने हो गए हैं यार, 1 साल हो गया इन्हें लिए हुए। और इनके बदले में 15 प्रो आया है, 2 15 प्रो लेता हूँ और गोल्ड प्लेटेड लूँगा। मे आई कम इन सर? यस कम इन। अरे यार, ये फिर आ गया, जरूर बोनस के लिए आया हुआ, दिमाग खाएगा। सर वो मैं ये कह रहा था, दिवाली आ रही है, त्योहार का टाइम है, अगर आप बोनस दे देते ना तो बहुत बढ़िया हो जाता। अरे यार, एक तो कंपनी दिन पे दिन दिवालियाँ होती जा रही है, मैं एक एक पाई का मोहताज हो गया हूँ और तुझे बोनस की पड़ी हुई है। तेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या? उल्टा तेरे को ये बोलना चाहिए, सर मेरी सैलरी कम कर दो। पर सर कंपनी की बैलेंस शीट बता रही है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है और इस साल तो हमारा प्रॉफिट दुगना हुआ है और आप ऐसे बोल रहे हैं। सर प्लीज़ बोनस दे दीजिए ना। और सर आप तो हम ओवर टाइम भी करने लगे हैं, इतना ओवर टाइम करने के बाद जब मैं बिना बोनस के घर जाऊंगा तो घर वालों को कैसा लगेगा? दिखता है मुझे तू कितना ओवर टाइम करता है, सारे एम्प्लॉयज के साथ ग्रुप बना के बात करता रहता है, बस ये है तेरा ओवर टाइम। सारे एम्प्लॉयज को बिगाड़ देगा ऐसे तू। मन तो कर रहा है तेरे को नौकरी से निकाल दूं। चुपचाप रह और बोनस की बात अपने दिमाग से निकाल दे, समझा तू? अरे मेरे घर वालों की बहुत आशाएं हैं मुझसे, वो आशाएं लगा के बैठे होंगे और मैं खाली हाथ जाऊंगा तो उदास हो जाएंगे वो। प्लीज दे दीजिए ना बोनस। अगर अब तू एक भी शब्द बोला तो तेरे हर शब्द पे 500 रुपए कट होंगे, समझा? अब बोल तू क्या बोलना चाहता है? सर 500, सर प्लीज। 1000, 1500। आ जाते हैं उठा के बोनस मांगने। बोनस चाहिए इन्हें, काम धंधा कुछ करना नहीं है पूरा। भाभी, अगर मेरा आईफोन आ गया ना तो मैं ब्लॉगिंग करूंगा और मेरे जितने दोस्त है ना सबको खिलसा दूंगा। किसी के पास आईफोन नहीं है। ओ हेलो, तेरे को जो ये आईफोन मिल रहा है ना, ये मेरा पति लाकर दे रहा है, वो भी मेरी फोटो खींचने के लिए, नई साड़ी जो आ रही है जिनके बोनस की वजह से। हाँ तो ठीक है ना, दिवाली वाले दिन मैं आपका कैमरामैन और आप मेरी मॉडल। मॉडल तो मैं लगती हूँ, बदमाश हो गया तू तो। मॉडल। चल। किस मुंह से इनका सामना करूं? प्यास तो लग रही है पर पानी भी मांगने का मन नहीं कर रहा। आ गए तुम? रोशन, रोशन जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भैया आ गए। क्या? हाँ। भैया गिफ्ट का है? हाँ, वो तुम्हारा आईफोन। मतलब इस साल गिफ्ट लेके नहीं आए ना? मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था, हर बार का इनका। क्या हुआ? बोनस के पैसे कहाँ गए आपके? गिफ्ट का है भाई हमारे। शेखर, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? हमारे गिफ्ट्स कहाँ हैं? बेटा लाया है वो सबके लिए गिफ्ट, ये रे ना। देख बहू, इसमें मिठाई है और इसमें तेरे लिए साड़ी है और बेटा तेरे लिए इसमें फोन है। और एक बात बता मुझे, तू मुझे नीचे छोड़ के क्यों आ गया अकेला है और खुदा के ऊपर बैठ गया आराम से? और बेटा खड़े क्यों हो? अपने अपने गिफ्ट उठाओ ना बेटा। ये नहीं, मिठाई और कपड़े ये है, इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं।
मुझे तो बोनस मिला ही नहीं और ना ही मैं इनके लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर आपने झूठ क्यों बोला? शेखर बेटा, अगर तुझे बोनस नहीं मिलेगा तो क्या इस घर में किसी के लिए गिफ्ट नहीं आएगा? देख बेटा, गिफ्ट तू दे या मैं दूं, बात तो एक ही है ना, गिफ्ट तो हमारे घर वालों को ही मिल रहा है। और वैसे भी तू हमेशा घर में सबके बारे में सोचता है, सिर्फ खुद को छोड़ के। देख, ये फटे हुए जूते पहन के बेटा तू घर से बाहर जाता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बेटा, घर का बड़ा बेटा तू है, तो क्या तेरा ही फर्ज बनता है कि घर की सारी जिम्मेदारी तू ही उठाए? अरे इस घर में जो जो रहता है ना, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर घर का बोझ उठाएं। पर माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, ये गिफ्ट मैं पेंशन वाले पैसों से लाई हूँ। तू मुझे कभी घर में खर्चा तो करने देता नहीं है, वो पेंशन के पैसे ऐसे कैसे जुड़े रह जाते हैं। और वैसे भी बेटा, घर में खर्चा तू करे या मैं करूँ, बात तो एक ही है ना। और बेटा, अगर ऐसे टाइम पे भी मेरे पेंशन के पैसे काम ना आए तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसों का? और तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देख बेटा, पकड़ इसको, ये तेरे लिए है, इसमें मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। हमेशा तू सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता। माँ, आज समझ में आ गया कि माँ के होते हुए बच्चे को कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, चाहे बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। माँ का प्यार कभी भी बच्चे के लिए कम नहीं होता। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? त्योहार का टाइम है और तू रो रहा है? नहीं बेटा, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, इनको पहन के दिखा तो सही, ये कैसे लग रहे हैं? हाँ माँ, पहनता हूँ। माँ, जूते तो सच में बहुत प्यारे हैं। और कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ बेटा, सच में ये जूते तो तेरे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुझे किसी की नजर ना लगे।